नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, दिल्ली दंगे के मामले को लेकर अब दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर ये सबूतों के आधार पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि दिल्ली में जो दंगे भड़काने का काम किया गया था वो हिंसा अचानक से नहीं हुई थी, जबकि दिल्ली में दंगे पहले से ही सुनियोजित हिंसा को लेकर पहले से ही प्री प्लानिंग साजिश के तहत ये पूरा दंगा कराने का काम किया गया है। जी हां, तो वहीं इसके अलावा यह भी कोर्ट ने कहा है कि सीसीटीवी को निष्क्रिय कर देना कानून व्यवस्था को खराब करने की मंशा पहले से बनाई हुई थी। तो वहीं साथ ही साथ अब मोहम्मद इब्राहिम की बेल याचिका को भी हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो इस दिल्ली दंगों में शामिल थे, इसके अलावा तमाम ऐसी विपक्षी पार्टी को बड़ा झटका दिया है जो लगातार दिल्ली दंगों में किस तरीके से आग में घी डालने का काम कर रहे थे और सीए कानून के तहत हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे थे। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से झूठी बातें और झूठी प्रचार करने का काम किया गया था कि कैसे दरअसल मोदी सरकार के फैसले के बाद ये तमाम देश में दंगा फैला हुआ था, लेकिन किस तरीके से दिल्ली दंगे को भड़काने का काम अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े नेताओं ने किया था। ये भी तस्वीरें सामने आई थी कि कैसे ताहिर हुसैन के घर से कैसे बम के बड़े बड़े विस्फोटक पदार्थ वहां पर मिले हुए थे, कैसे ताहिर हुसैन के छत से पत्थरबाजी करने के लिए भारी तादाद में पत्थरों का जखीरा बरामद किया गया था। इसके अलावा आधुनिक बम और किस तरीके से दिल्ली को जलाने को लेकर जो तमाम तरह की जो सामग्रियां थी वो ताहिर हुसैन के घर से बरामद की गई थी। हालांकि जिसके बाद साफ तौर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ताहिर हुसैन के साथ ही कई लोगों को दिल्ली दहलाने के आरोप में उपा के तहत बड़ी कार्रवाई करने के बाद जेल में डालने का काम किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता और खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दंगों को लेकर अपनी पोल को छुपाने का काम कर रहे थे, लेकिन साफ तौर पर अब कोर्ट के बड़े सबूतों के आधार पर जो कोर्ट ने फैसला सुनाने का काम किया है, इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि अब एक डेढ़ साल बाद ही सही, लेकिन दिल्ली दंगे का सच सबके सामने आने लगा है। जी हां, आपको बता दें कि कोर्ट ने साफ तौर पर आज सुनवाई के दौरान ये बड़ा फैसला करते हुए बताया है कि जो दिल्ली में दंगे हुए थे वो दंगे अचानक से नहीं भड़के थे, उनको लेकर एक पहले से ही साजिश रचने का काम किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज को फोड़ने का काम वहां पर किया गया है ये पहले से सोची समझी साजिश थी कि पहले सीसीटीवी फुटेज को खराब करना है और उसके बाद वहां पर दिल्ली के पुलिस अधिकारियों से लेकर जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां वहां पर मौजूद थी उनके ऊपर हमला करना है। जी हां, और यही दरअसल बड़ी वजह थी कि जिस तरीके से दिल्ली दंगे के दौरान इस पूरे कृत्य में कैसे रतन लाल जो कि पुलिस अधिकारी थे उनकी मौत इसमें हो गई थी, लेकिन बार बार दिल्ली सरकार के बड़े बड़े नेता अपने इस गुंडे को अपने लगातार अपनी ओर से छोड़े गए गुंडों को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ तौर पर फरवरी 2020 में हुए दंगे को लेकर यह कह दिया है कि यह पूरी घटना सुनियोजित ढंग से अंजाम देने के लिए की गई थी। जी हां, और वही इसको लेकर आपको बताएं कि कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि जो सबूत उनके सामने आए हैं, जो वीडियोस फुटेज में साफ तौर पर तस्वीरें सामने दिखाई पड़ रही हैं, उससे साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों का आचरण स्पष्ट हो रहा है कि किस मकसद के साथ और किस पूरे प्लान के साथ वहां पर दंगा भड़काने के लिए लोग वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि यह भी कोर्ट ने कहा है कि यह दर्शाता है कि सरकार के साथ साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए एक सोची समझी साजिश रचने का काम किया गया था। तो वहीं इसके अलावा आपको बताएं कि जिस तरीके से मोहम्मद इब्राहिम को लेकर आज दरअसल कोर्ट में सुनवाई हुई थी और जिस तरीके से मोहम्मद इब्राहिम को बचाने के लिए भी लगातार उनके वकील तमाम तरह की दलीलें देते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि अपने बचाव में मोहम्मद इब्राहिम ने तलवार निकालने का काम किया था, लेकिन इसको लेकर भी आज कोर्ट ने साफ तौर पर फटकार लगाई है और ये कहा है कि वीडियो के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का आचरण साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से मोहम्मद इब्राहिम जो तलवार निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो वीडियो काफी भयानक है और इसीलिए ये वीडियो सफिशिएंट है कि मोहम्मद इब्राहिम को हिरासत में रखा जा सके
और इसीलिए मोहम्मद इब्राहिम को हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या और दंगों के दौरान एक डीसीपी को सिर में चोट लगने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी पर कोई किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि जो आरोप लगातार सामने आए हैं, जो सबूत साफ तौर पर मोहम्मद इब्राहिम के खिलाफ साफ तौर पर कोर्ट ने पेश किए गए, ये सफिशिएंट है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जो बड़ा फैसला हाई कोर्ट की ओर से सुनाया गया है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम वो बड़े नेता जो लगातार सीए के नाम पर किस तरीके से शाहीन बाग से लेकर सीलमपुर बॉर्डर पर और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, किस तरीके से वहां पर बिरयानी बांटने का काम हो रहा था, ये भी हमने आपको दिखाया था। और किस तरीके से जेएनयू में भी सीए के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने, देशद्रोही वाले बयानों को किस तरीके से वहां पर हवा देने का काम किया गया था। ये दरअसल पूरी सोची समझी साजिश थी कि कैसे सीए के नाम पर मोदी सरकार का विरोध किया जाए और जो लगातार अब तक एक के बाद एक बड़े फैसले हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए लेकर किए जा रहे हैं, उसे बताने की बजाय लगातार सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रामक खबरें फैलाने का काम हालांकि इस दौरान किया जा रहा था, जिसके बाद से ही लगातार एक के बाद एक तमाम खुलासे भी सामने आए थे। फिर चाहे वो ताहिर हुसैन का नाम हो, फिर चाहे वो उमर खालिद हो या फिर सर्जिल इमाम हो। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली दंगा जब चरम पर था, उस दौरान सीए आंदोलन को लेकर किस तरीके से सर्जिल इमाम के भी शर्मनाक बयान सामने आए थे। हम सब ने देखा था कि कैसे सर्जिल इमाम ने असम को सहयोग करने के लिए भारत को काटने की बात कह दी थी, जिसके बाद हालांकि उनके ऊपर उपा भी लगाया गया था। और लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा करार देते हुए अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, इससे जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के नेता और वो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो लगातार इस पूरे आंदोलन को लेकर, इस पूरे दंगे को लेकर इसे एक मोदी सरकार की बड़ी नाकामी बताते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन आज सबकी पोल खुल चुकी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सबूतों के आधार पर यह बड़ा फैसला सुना दिया है और ये बताया है कि दिल्ली दंगा जो देश को दहलाने का काम किया गया था, ये सोची समझी साजिश का हिस्सा था। तो वहीं इसको लेकर आपको बताएं कि अब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने की मंशा से देश को जलाने का काम किया था, उन पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर बयान दिया है। और कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए दरअसल ये लिखा है कि हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों का सच तो बता ही दिया है। दिल्ली दंगे सुनियोजित तैयारी से हथियार इकट्ठे कर यमुना विहार, भजनपुरा, करावल नगर, गोकलपुरी, जमुना पार के हजारों लोगों को मारने की साजिश की गई थी और इन आतंकवादियों के बचाने वाला गैंग और मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम लगा रहा था। इसको लेकर कपिल मिश्रा ने वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली के दंगों में जो हाईकोर्ट ने आज कहा है, पिछले 1.5 साल से हम यही कहने की कोशिश कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा है कि दंगे एक सोची समझी साजिश के साथ किए गए हैं और हम भी यही कह रहे थे कि हथियार इकट्ठे किए गए हैं और इकट्ठे हथियार को इकट्ठा कर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी और उसे सुनियोजित तरीके से अंजाम देने का काम किया जा रहा था। लगातार सरकारों के संरक्षण में दिल्ली को जलाया जा रहा था, दिल्ली में लोगों को मारने की साजिश की जा रही थी। और अगर उस दिन हम लोग मौजपुर चौक नहीं जाते तो साफ तौर पर रात में सोते समय न जाने कितने हजारों लोगों का खून दिल्ली में साफ तौर पर दिल्ली दंगे के दौरान कर दिया जाता। लेकिन जिस तरीके से हमने एक के बाद एक बड़े खुलासे किए थे, इतने सारे जो हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था, उनको लेकर उन पर सच्चाई सामने लाने की बजाय, उस पर अपनी हकीकत को सबके सामने पेश करने की बजाय मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन अब उन लोगों को दिल्ली की जनता से माफी मांगने का काम करना चाहिए। जी हाँ, ये बयान कपिल मिश्रा ने दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है, तमाम ऐसे बड़े बड़े लिबरल पत्रकार जो दिल्ली दंगों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को ही घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने जो बड़ा फैसला सुनाया है, ये उन तमाम लिबरल पत्रकारों से लेकर उन तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दल जो देश को दहलाने की कोशिश में लगे हुए थे, उनके लिए ये करारा सबक है, ये करारा आईना है कि अगर आप किसी भी तरीके से देश में देशद्रोही वाला काम करेंगे तो आपकी
आपके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी, जिस तरीके से दिल्ली दंगों को दहलाने वाले लोगों के खिलाफ की गई है। क्योंकि दिल्ली दंगों की अगर हम बात करें तो इसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और न जाने कितने सैकड़ों लोग इसमें घायल हो गए थे। लेकिन बावजूद इस पर सवाल खड़े करने की बजाय अरविंद केजरीवाल की ओर से बार बार सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा था। लेकिन अब साफ तौर पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम वर्तमान गतिविधियों की बात करें तो कैसे रोहिंग्याओं को संरक्षण देने का काम वो दिल्ली में किया जा रहा है, किस तरीके से गलत तरीके से उनके आधार कार्ड बनाकर उनके आइडेंटिफाई उन्हें कर दिल्ली में और ज्यादा उन्हें बढ़ाने की कोशिश दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार बिना किसी पहचान के जो दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में लोगों को भरने का काम किया जा रहा है, जिसका खामियाजा ये होता है कि इस तरह के मामलों को लेकर उन्हें उन्हीं के खिलाफ भड़काने का काम तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं, जिसका असर, जिसका परिणाम दिल्ली दंगे के तौर पर हो रही इन घटनाओं को लेकर सामने आता है। जी हां, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आज कोर्ट ने ये अपना बड़ा फैसला सुनाया है कि जो दिल्ली का जो दंगा था वो पहले से ही सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही का सबको इंतजार है कि जो अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली दंगे को लेकर खुद को बेकसूर बताने का काम कर रहे थे और लगातार मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ आक्रमण किए जा रहे थे। लेकिन अब जब तमाम सबूत इकट्ठा कोर्ट के सामने हो चुके हैं तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाबदेही आती है, हालांकि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।